अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हजरत मौलाना मेला साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं हजरत। अल्लाह का करम है। हजरत कहाँ भी पढ़ाना है? बलरामपुर में ही है हजरत? नहीं हजरत कुशीनगर में। माशाअल्लाह कुशीनगर में। हजरत दो चार बातें इरशाद फरमा दें, मैं अवाम तक पहुँचा दूँ आपकी। जी कुछ जैसे ये तकरीर कर रहे थे, एक साहब आलिम भी नहीं है, कारी भी नहीं है, ना हाफिज है, ना मौलवी है। उन्होंने देवबंद वालों के बारे में, अकाबिर के बारे में जो लफ्ज बोले वो अपने आलिमों ने नहीं बोले आज तक। जी गुंडे मुंडे यानी क्या कहा कि 5 गुंडे, तो 4 को तो कह रहा है देवबंद वाले भाई इन पर फतवा, ये 5वां गुंडा किसे कहा है? अमीरुल कादरी ने। अमीरुल कादरी जो मालेगांव के है ना, जी बड़ा बवाल कर दिया उन्होंने मालेगांव में खड़ा, बहुत जबरदस्त बवाल हो रहा है। जी और जाने क्या क्या लफड़े हो रहे हैं वहाँ पर, मुनाजरे के मामले हो रहे हैं। जी तो क्या हुक्म है कि ऐसे गुंडे मुंडे ऐसे बोल सकते हैं स्टेजों पे इस तरह से बदतमीजी के साथ? ये तो नहीं तरीका बोलना चाहिए हजरत, है। नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। इस्लाम अच्छी नसीहत के जरिए से होती है ना। हाँ हाँ, कुरान में। जी हाँ, इस्लाम फैलाना है तो अच्छी नसीहतें करो आप। जी अब ये क्या है उल्टे गाली गलौज इस्लाम गाली देना फिस्क फजूर है ना। किसको फजूल? हाँ, सदर शरिया रहमान ने मना लिखा है। वो जी लिखा है जी कि अगर कोई फवाहिश बकता है तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी। जी और ये अब आजकल तो आप जानते हैं आलिम है नहीं, और आलिम नहीं होने के बावजूद चिल्ला चिल्ला के तकरीरें करते हैं। जी तो जब आलिम नहीं होंगे तो यही सब में बोलेंगे, मसला यही है ना। यही तो वजह है, आलिम नहीं है। आलिम नहीं है तो इसीलिए ये सब अनशन आए दिन हरकतें कर रहे हैं। जी अच्छा, ये इसलिए उन्होंने किया कि उनकी उनकी देवबंद वालों से दोस्ती थी। किल के रजा वालों ने लिखा था, जमात रजा मुस्तफा वालों ने जी कि अमीर काजी की दोस्ती देवबंद वाले से है। और जी ये मामला है तो अमीर काजी मिनहाजी को बताए थे, कोई कच्छ में थे मुफ्ती साहब अशफाकुल्ला साहब, वहाँ जाते थे मजार पे फातिहा पढ़ने, तो कहा जी कि जी वो सबको मुसलमान मानते थे होंगे, सबको यही था मामला। तो ये जी इसने इस सोचा कि अपन इस दाग धब्बे को धोने के लिए ऐसा करो कि देवबंद वालों के अकाबिर को उल्टा सीधा बक दो, तो अपने सुन्नी सब मुआफिक हो जाएंगे, इस मायने मुनाजा करने लग जाएंगे। जी जी तो जी ये तो एक तुमने अपने पेट की खातिर तुम सुन्नी आलिमों को झोंकना ये तो चाहते हो। मक्र कर रहा है वो। मक्र मक्र आपने समझ लिया, मक्र है कि सोचा जी कि इस बहाने मेरे सुन्नी आलिम मुनाजा करने आएंगे, मैं बच जाऊंगा और फिर मेरी वाहवाही हो जाएगी, मैं कट्टा सुन्नी। जी जी ये अपने बचाव के लिए वो इस तरह कर रहा है। वो अपने बचाव के लिए कर रहा है कि सुन्नी आलिम आगे आता ही है जब ऐसी कोई बात होती है बरेलवी, जी और ये बच जाएगा कि भाई हमारे आलिम है मुनाजा करने वाले, हम क्यों करें। जी 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 वो एक ने कह दिया, हजरत मौलाना कोई है हसनैन नौमानी साहब, जी वो भी कट्टर सुन्नी, हजरत मौलाना हसनैन नौमानी साहब मालेगांव में, उन्होंने कहा कि तुम मुनाजा करो, तुम आलिमों से क्यों करवा रहे हो, तुम खुद करो ना, तुमने बका है। जी जी सही बात है भाई, तुम किए हो तो उसका जवाब तुम ही न दोगे। हाँ, बहुत अच्छी बात की। हजरत मौलाना हसनैन नौमानी साहब बहुत काबिल आलिम है, मुफ्ती है वहाँ के, जी बहुत जबरदस्त मुफ्ती है, वो भी सुन्नी है। जी तो उन्हें कोई बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है सुन्नियों में तमाशा। जी 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 वो भी सुन्नी है, हजरत मौलाना हसनैन नौमानी साहब जो वहाँ के मालेगांव के, जी 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 और हजरत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी सुन्नी है। जी तो ये उसने कहा, अमीर काजी लिखित दी कि हमारे आलिम मुनाजरा करेंगे, तो उन्होंने कहा हजरत मौलाना हसनैन नौमानी साहब ने कि बात तूने की है, जी कहा तूने हमारे ऊपर पत्थर मारा तो हम दूसरे पे क्यों मारे। मतलब ये था उनका कहने का कि तूने हमें छेड़ा है तो हम दूसरे से क्यों मुनाजरा करें, तू खुद कर मुनाजरा। सही बात है। तो उन्होंने कहा तू फतावा हुसामुल हरमैन पढ़ के बता दे अरबी में, तो हम जी तो यानी मान लेंगे। मतलब ये पढ़ा लिखा, मतलब ऐसी कुछ कहा उन्होंने कि जी तू तो हुसामुल हरमैन ले आ, उसे पढ़ के बता दे अरबी में, जी क्योंकि वो जानते हैं ये आलिम है नहीं, ना कारी है ना हाफिज है, ये पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ ही नहीं पाए। जी और फिर एक वजह और ये हुई कि ये सैयद है नहीं, आप बाद में सैयद बता रहा अपने आप को, पैदा होने के काफी साल बाद। उसी को हजरत पकड़िए, आप लोग कहिए कि वही मुनाजरा करे हाँ और वही साबित करे। ना वही साबित करे, दूसरे उलमा क्यों है। दूसरे उलमा जाएंगे, इख्तिलाफ होगा, इंतशार होगा, क्या मतलब है आखिर। हाँ, वही इख्तिलाफ इंतशार की मामला आ रहा। वो उसने सोचा मेरे ऊपर देवबंदी होने का धब्बा है। जी एक तो ऐसे ही कौम जो है कार्य मजल्लत में गिर रही है, ये सब झोला चाप मौलवी और जो है कौम को डुबा रहे हैं सब। अरे हजरत यही दोबारा है कौम को। आप भी तो माशाल्लाह अशरफिया से फारिग हैं हजरत। जी जी कब फारिग हुए थे हजरत आप? 2008 में। तो आपने तो बड़े बड़े आलिमों से पढ़ा है, हजरत मुहद्दिस कबीर से ही पढ़ा होगा आपने।
नहीं हजरत उनसे नहीं पढ़ा है। मिसबाई साहब मोहम्मद अहमद मिसबाई हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कबिला हैं। हाँ, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कबिला, उनसे पढ़ा। बहुत दादा वो अल्लामा अब्दुल शकूर साहब। अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, मेरी इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी करेली में उनसे। जी जी जी, इंतकाल हो गया हजरत का। करेली में इलाज करा रहे थे, वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी, बहुत काबिल आलिम थे अल्लामा अब्दुल शकूर साहब। बहुत बहुत काबिल है। क्या वो लोग ऐसी बातें करते थे उल्टी सीधी? नहीं हजरत ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने हजरत सुन्नियत को बदनाम कर दिया। बदनाम किए हैं ये सब झोला छाप, जो क्या बताया जाए इन लोगों से। अरे हजरत ये तकरीर करना आती नहीं, चिल्लाते हैं बुरी तरह से जी। और आला हजरत ने लिखा है कि इल्म में कोरे, वाज में आंधी। अरे आला हजरत ने लिखा है गैर आलिम को वाज कहना हराम है। हाँ, वाज कहना हराम है, तो इसको पैसा कमा रहा है इस तकरीर से, वो भी हराम हुआ। जी। जब पैसा आला हजरत ने लिखा है गैर आलिम को वाज कहना हराम है, आप बता रहे हैं ना, तो उस हिसाब से इसको पैसा कमाना हराम हुआ, वही जो पैसा कमाना है। जी जी जी। अब फ्लाइट के टिकट लेना 25-25 हजार के टिकट, 30 हजार के टिकट, और फिर 1 लाख, ये सुकेत में आए थे ना, 1 लाख रुपए दिए थे इनके गुरु को। कोटा के पास में सुकेत में आए थे दोनों, यानी शागिर्द और गुरु। ये सुकेत कोटा के पास, मुझे मालूम है, मैं जाता रहता हूँ कोटा के साहब। 1 लाख रुपए दिया था उनको। जी। जब 1-1 लाख रुपए कमाएंगे तकरीरों में, तो फिर इनके तो दिमाग ठिकाने कहाँ रहेंगे हजरत? ये तो हजरत ये तो इस्लाम की तबलीग नहीं, तो पेशा बना लिया सब, अपने जरिए माश बना लिया सब। हजरत जरिए माशी तो है, और क्या है इनके पास? कोई दुकानदारी, कोई तिजारत तो नहीं। अब इनकी प्रॉपर्टी है, देख लो आप। थोड़ी ना है, इस्लाम की दावत तो तबलीग नहीं ना है, इसको नहीं कहेंगे। अरे हजरत जो असली सैयद हुए हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। इमाम आबिदीन ने बनाई, न हजरत इमाम बाकर ने बनाई, न हजरत इमाम जाफर। अब इनकी तो प्रॉपर्टी देख लो, और अपने आप को कह रहा है कि हम ये हैं, हम फलाने खानदान के हैं। जी। और बोली देखो तो ऐसी कि जैसे कि कोई घटिया किस्म का आदमी बोल रहा हो। हजरत हमने तो एक वाक़या सुना है, आपको तो मालूम ही है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, कि आपके सामने कोई बूढ़े आदमी वजू बना रहे थे, तो वो वजू सही नहीं बनाया। कहा कि हजरत मेरा वजू करना देखें मैं कैसे बनाता हूँ। तो जब वजू करा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, तो वो जो बुजुर्ग थे कहा, ये नवासे रसूल, आपके वजू में कोई गलती नहीं है, मेरे वजू में गलती थी, मैंने आपका वजू देखकर अपनी वजू की गलती जो है उसकी इस्लाह कर लिया। जी जी बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा तरीका था। ये थे खानदान, ये अहले बैत के शख्स इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जी जी। यानी इस्लामी की तो किस ढंग से ये नहीं कहा कि तुम गलत बना रहे हो डायरेक्ट। जी। और ये तो क्या क्या अनशन बकला है कि अरे भाई रिश्तेदारियां इतनी हो गई हैं, देवबंद वालों की लड़कियां बरेलवियों में हैं, बरेलवियों की देवबंदियों में हैं, तो अब क्या करें? आपको तो खुद मालूम होगा, मुबारकपुर में भी रिश्तेदारियां हो गई हैं आपस में। बहुत है हजरत, क्या किया जाएगा? बहुत है ना हजरत। अब ये फतवा देना ये अमीनुल काजी का क्या सही रहेगा कि जिसने देवबंद वालों को लड़की दी है वो वापस ले ले? नहीं हजरत, अब मुश्किल हो जाएगी ना, लड़की हमारी कहाँ जाएंगी फिर? घरों कहाँ जाएगी? फिर घर में बैठ जाएंगी, और फिर 4-4 बच्चे हो गए, जिसके 3 बच्चे हो गए। अगर इससे ही पूछो अमीनुल काजी, ये जो 3 बच्चे हो गए, इनका क्या फतवा है बता तू? तूने कहते, तू अगर ये कहता है कि साहब देवबंदी को लड़की दी है वापस ले लो, तो अगर वापस ही किसी ने 8 साल बाद उसके 4 बच्चे हो गए, तो उसे क्या मानेगा तू? हलाली मानेगा कि हरामी मानेगा? जी जी जी। मुश्किल हो जाएगा जवाब देना साहब। मुश्किल ही हो जाएगा। क्या मुश्किल? आप तो जानते हैं आजमगढ़ में कितनी देवबंदियों की लड़कियां बरेलवियों के घर में, बरेलवियों की देवबंदियों के घर में। जी जी जी। हमने तो ये सुना है कि मुफ्ती शरीफुल्लाह कमददी साहब की बहन है देवबंद वालों के इलाकों में। जी सुना होगा आदमी तो आपने भी। नहीं, इसके बारे में हमको इल्म नहीं है। लेकिन और तो रिश्तेदारियां हैं ना खूब आपस में। हाँ, और दीगर रिश्तेदारियां हैं। ये अशरफिया वालों की भी हैं कुछ, उस्तादों की? अशरफिया वालों की नहीं है। अच्छा, और लोगों की हैं? अशरफिया वाले असल में दूर दूर के है ना, वहाँ के तो है नहीं लोग। अच्छा, उनकी नहीं है, लेकिन मुबारकपुर में है रिश्तेदारियां आपस में। हाँ, मुबारकपुर में है। हाँ, तो क्या करे आदमी, कहाँ जाएगा लेके लड़कियों को? आपस में करनी ही पड़ेगी साहब, थोड़ा बहुत निभाना भी पड़ता है। जी जी जी। अब ये थोड़ी कि तुम लेके लठ और काफिर कहना शुरू कर दो एकदम, तो फिर मुसलमान काफिर बनाएंगे हजरत हम लोग। जो गैर मुस्लिम तमाशा देखेंगे, देखो इनके अंदर ये हिसाब है। बाकायदा मुद्दा बना करके इसी पे जो है बहस हो रही है आजकल। अरे हजरत, वो अगर पूछ लेंगे तुम्हारी आबादी कितनी है बताओ, तो कल को बरेलवी जाएगा कि 30 करोड़ के। 30 करोड़ कब है? तुम तो देवबंद वालों को मुसलमान नहीं मानते, 30 क्यों बताई तुमने? जी जी जी। फिर कल के देवबंद जाएगा 30 करोड़ के, देवबंद वाले 30 करोड़ क्यों बता रहा हो तुम? इनको ये मानते हो, फलाना मानते हो?
जी 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 हालांकि देवबंद वाले तो नहीं कहते कुछ गलत ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही कहते हैं, उनमें कुछ खबर पुज्जे बेदती कहते हैं थोड़े बहुत लोग, लेकिन जी जी काफिर कोई नहीं कहता देवबंद वाला। जी और ये अहले हदीस से पूछे कितनी है कि 30 करोड़ के, तुम तो 50 लाख हो गए कम में पूरे इंडिया में, तो 30 करोड़ क्यों बता रहा हो? तुम तो दोनों को मुसलमान नहीं मानते, देवबंद बरेली जी वाले। जी जी। हजरत जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, मसलकी इख्तिलाफात ने इस कौम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजरत मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि जो कुरान का हाफिज है बस वो मुसलमान होगा, जी 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 क्योंकि काफिर और मुशरिक न ईसाई न यहूदी न आज तक कुरान का हाफिज हुआ है, न कयामत तक होगा। जी 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 सही बात है। कादियानी में कब हुआ हाफिज? जी, कोई आपने नहीं सुना होगा शिया जो गाली दर्जे का शिया, उनमें भी हाफिज नहीं मिलते। कोई नहीं है, शिया में, कादियानी में, राफजी में कोई हाफिज नहीं है। क्यों नहीं होता? इसलिए कि जब अकीदा हद कुफ्र पर पहुंच जाएगा तो फिर कुरान का हाफिज। कौन कहाँ से आ तो रहा? मैं वही दलील देता हूँ, देवबंद वालों में लाखों हाफिज है, लाखों कारी है, बरेलवी में भी लाखों हाफिज है, लाखों कारी है, दोनों अहले सुन्नत हैं, दोनों मुसलमान हैं। अब ये जी इख्तिलाफ है, चलता रहेगा तो कयामत तक। क्या जी ख्याल है जी। कुछ? अरे जो थे उनके बारे में फतवा जारी हुआ। अरे अब सबके बारे में थोड़ी ना वो दुनिया से चलेगा। वैसे तो अब्दुल्ला खान आदमी को मुहद्दिस कभी ने काफिर कहा, और मुफ्ती जी निजामुद्दीन साहब ने मुसलमान कहा, आपको तो मालूम ही। जी 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 मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने कहा था ना कि अब्दुल्ला खान मुसलमान है, जी जी वो मुहद्दिस कभी ने कहा काफिर है। जी तो एक ही तबके का एक आलिम काफिर कह रहा है, एक मुसलमान कह रहा है। इसी तरह मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को मुहद्दिस कभी ने काफिर माना, कुफ्र का फतवा दिया, और मुफ्ती मुती रहमान मुसलमान मान रहा है। जी जी। तो अभी नेपाल में अगर लड़ाई देखी होगी आपने, वो जो वायरल हो रही है जैशी जाहिदी के दरमियान, स्टेज पे। हाँ स्टेज पे हाथ में कुरान है, कुरान हाथ में लिए हुए है, उसको भी मार रहा है जो कुरान हाथ में लिए हुए है। जी 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 वो कोई देवबंद वाले थोड़े, बरेलवी को मार रहा है और हाथ में कुरान है। जी जी जी। वो जैशी जाहिदी का झगड़ा है हजरत वहाँ पर नेपाल में। जैशी जाहिदी को मुसलमान नहीं मानता, जाहिदी जैशी को नहीं मानता। जी जी और इधर ये अमीनुल काजी की जो जमात है, इसका नाम है सुन्नी दावत इस्लामी, जी और जो इलियास काजी की ये वहाबी दावत इस्लामी। जी। अरे कितने इख्तिलाफात हैं, बहुत हैं। अल्लाह ताला। बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। तो हजरत आपको टाइम लिया, मैं बता दूंगा कि हजरत मौलाना मेराज अहमद मिसबाही साहब ने बताया कि इख्तिलाफ जी का मामला है, ऐसे कुछ यानी किसी की शादी हो गई है तो लड़की वापस न ली जाए। जी जी। ठीक है, पहुंचा दूंगा हजरत। ठीक 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 है। ठीक, सलाम।